हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं वर्क एंड टाइम के कॉन्सेप्ट को कि किस तरह से हम लोग वर्क एंड टाइम से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखिए, जब भी हम कोई भी एप्टीट्यूड सॉल्व करते हैं तो हमारा जो मेन पर्पस होता है वो होता है कि आंसर जो निकले बिल्कुल ही एक्यूरेट आंसर हो, बिल्कुल ही सही आंसर हो। और दूसरा होता है हमारा फैक्टर, वो होता है टाइम। टाइम जो है हमें हमेशा ही कम यूज़ करना होता है। अगर हम टाइम बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं, अगर किसी को एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 40 से 50 सेकंड है और हम उस क्वेश्चन को 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो अप्रोच जो भी हम यूज़ कर रहे हैं वो इतना सही नहीं है, वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं है। तो देखिए, वर्क एंड टाइम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है परसेंटेज का। हम एक टेक्निक है परसेंटेज, उस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है एफिशिएंसी निकाल के, इससे भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, ये जो अप्रोच हैं हम यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन इससे आंसर जो निकलेगा वो बिल्कुल ही एक्यूरेट आंसर होगा। लेकिन ये ऑब्वियसली ये जो अप्रोच है ये हमारा टाइम बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, टाइम बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तो इस वीडियो में जो भी मैं वर्क एंड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा वो ऑब्वियसली इन दोनों अप्रोच को यूज़ करके नहीं हुआ होगा। हम लोग जो नया अप्रोच पढ़ने सीखने वाले हैं वो है एलसीएम टेक्निक, या एलसीएम अप्रोच बोल सकते हो उसे आप। देखिए, ये इस अप्रोच का फ़ायदा ये है कि ये हमें आंसर भी बिल्कुल ही एक्यूरेट निकाल के देगी। और अगर हमने एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया, जो कि आप समझ लेंगे इस वीडियो के बाद, तो 40-50 सेकेंड के अंदर आप कोई भी क्वेश्चन वर्क एंड टाइम से रिलेटेड होगा उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए हम लोग पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे इसके अप्रोच को कि हम किस तरह से अप्लाई करते हैं एलसीएम टेक्निक। तो देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इसको आप पढ़िए। पहला क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं। देखिए, राम कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days, श्याम कैन डू दी सेम पीस ऑफ वर्क इन 8 days। यहाँ पे समझने वाली बात है, जब भी वर्क एंड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो इसके अंदर जो हमें वर्क दिया हुआ रहता है वो सेम पीस ऑफ वर्क रहता है। मतलब अमाउंट ऑफ वर्क जो रहेगा वो हमेशा इक्वल रहता है हर एक बंदे के लिए। जैसे यहाँ पे राम है, तो राम 6 दिन में अगर किसी काम को कर रहा होगा तो उसी काम को श्याम 8 दिन में कर रहा है। ऐसा नहीं है कि राम किसी और काम को कर रहा है और श्याम किसी और काम को कर रहा है। राम और श्याम दोनों ही एक ही काम को कर रहे हैं, सेम काम। मतलब अमाउंट ऑफ वर्क जो होगा वो दोनों के लिए इक्वल होता है, ये हमें हमेशा ही मान के चलना है। तो देखिए, सॉल्व क्वेश्चन को देखते हैं। राम जो है उसको कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन के अंदर ख़त्म कर देता है काम को। और उसी काम को श्याम कितने दिन में करता है? 8 दिन में ख़त्म करता है। हमें अमाउंट ऑफ वर्क नहीं पता, अगर अमाउंट ऑफ वर्क पता चल जाए तो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, अमाउंट ऑफ वर्क निकालने के लिए हम लोग एलसीएम टेक्निक का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे राम 6 दिन लेता है और श्याम 8 दिन में सॉल्व करता है। तो अगर हम इसका एलसीएम निकाल लें, 6 और 8 का एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम कितना आता है? 24। हम इस एलसीएम जो निकला है इसी को मान लेते हैं कि इतना यूनिट जो है वो टोटल वर्क है। कितना है? इतना यूनिट जो है वो कितना है? टोटल वर्क। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि आप इसको कुछ भी मान सकते हैं। मतलब एलसीएम हम क्यों मानते हैं? सबसे पहली बात आप ये भी पूछ सकते हैं कि एलसीएम हम क्यों माने, हम इसको 48 या कुछ भी एलसीएम ही क्यों मान रहे हैं? तो देखिए, एलसीएम इसलिए मान रहे हैं, एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। मतलब 24 जो है वो सबसे छोटा नंबर है जो 6 और 8 दोनों के टेबल में आता है। आप यहाँ पे 6 और 8 के टेबल में आने वाले कोई भी नंबर ले सकते हैं जो दोनों के टेबल में आता हो, लेकिन 24 जो है वो सबसे छोटा नंबर है, इसलिए इस अप्रोच को बोलते हैं एलसीएम मेथड। क्यों? क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर 24 जो है वो क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। मतलब ये वो संख्या है जो 6 और 8 के दोनों के टेबल में आता है, और वो ये सबसे छोटी संख्या है जो 6 और 8 दोनों के टेबल में आता है। तो इसलिए इस मेथड को हम लोग बोलते हैं एलसीएम अप्रोच। देखिए, यहाँ पे 24 लिखा है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं जो 6 और 8। यहाँ पे मैं चाहूँ तो 48 भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख दूंगा। वो नंबर लिख सकते हैं यहाँ पे जो इन दोनों के टेबल में क्या हो? आता हो, वो नंबर लिखेंगे तो आपका आंसर कभी भी क्या हो? गलत
नहीं होगा। लेकिन हम चलिए, हमें इसका एलसीएम पता है तो हमने क्या लिख लिया, 24 जो है इसका एलसीएम है। अब एलसीएम को मैंने क्या बोला कि यही जो है वो क्या है, टोटल वर्क है, मतलब इतना यूनिट मैंने जो एलसीएम निकाला, मैंने मान लिया कि 24 यूनिट जो है वो टोटल क्या है, वर्क है। तो देखिए क्वेश्चन हो गया सॉल्व, अब कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर। अब बोल रहा है राम जो है किसी काम को 6 दिन के अंदर ख़त्म कर देता है, मतलब 6 दिन के अंदर वो कितना काम करता है, 24 यूनिट काम करता है। तो देखिए भाई, राम जो है, राम का एक दिन का काम कितना निकलेगा, एक दिन का काम निकालें अगर तो देखिए टोटल काम है 24 यूनिट, एक दिन के 6 दिन के अंदर वो ख़त्म कर देता है। तो ऑब्वियसली ना 4 यूनिट काम करता होगा वो पर डे, 4 यूनिट पर डे काम करता होगा, 4 यूनिट पर डे काम करता होगा राम, तभी तो 6 दिन के अंदर वो 24 यूनिट काम कर लेता है। और सेम है ऐसे ही श्याम का, अगर हम एक दिन का काम निकालें तो कितना आएगा, टोटल काम है 24, 8 दिन में ख़त्म करता है, इसका मतलब है 3 यूनिट पर डे काम करता होगा श्याम। अब देखिए हमें एक दिन का काम पता चल गया कि राम एक दिन के अंदर 4 यूनिट काम करता होगा और श्याम उस एक का दिन के अंदर कितना काम करता है, 3 यूनिट काम करता है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब बोल रहा है कि इफ़ दे बोथ वर्क टुगेदर देन इन हाउ मेनी डेज दे विल फिनिश दी वर्क, मतलब अगर राम और श्याम दोनों एक साथ काम करें, राम और श्याम क्या करें, दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन के अंदर ये ख़त्म कर देंगे, कितने दिन के अंदर ये क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे काम। तो देखिए अब हमें पता चल गया कि भाई राम प्लस श्याम, राम 4 यूनिट काम करता है और श्याम 3 यूनिट काम करता है। इसका मतलब ये लोग कितना यूनिट काम करते हैं एक दिन के अंदर, 7 यूनिट पर डे। अगर राम और श्याम एक दिन में दोनों साथ काम करने लग जाए तो 7 यूनिट काम हो जाएगा एक दिन के अंदर। तो हमें टोटल काम कितना कराना है, 24 यूनिट हमारे पास टोटल काम है और 7 यूनिट ये लोग एक दिन में करते हैं। तो कितने दिन लेंगे ये लोग, 3 3 7 7 3 जा 21, 21 3 जा 7 3 जा 21, 21 प्लस में 3, 24 अपॉन में 7, मतलब इतना डेज जो है वो हमारा क्या आ गया, आंसर। समझ गए किस तरह से सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन को। देखिए राम जो है उसी क्वेश्चन काम को, किसी काम को 6 दिन में करता है और श्याम 8 दिन में। हमने इन दोनों का एलसीएम निकाला और हमने बोल दिया कि जो एलसीएम आया है यही क्या है, टोटल वर्क डन है, मतलब टोटल काम जो है वो 24 यूनिट है। तो जब हमें 24 यूनिट पता चल गया काम, तो हमने निकाल लिया कि राम एक दिन में 24 यूनिट 4 यूनिट काम करता होगा, क्योंकि 24 यूनिट 6 दिन में करता है तो 4 यूनिट एक दिन में करता होगा। ऐसे ही श्याम जो है 24 यूनिट टोटल काम करता है, 8 दिन के अंदर ख़त्म कर देता है, तो ओबियसली 3 यूनिट काम करता होगा। अब हमें इन दोनों का एक दिन का काम पता चल गया, तो राम और श्याम जो है एक दिन के अंदर अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो 7 यूनिट काम करेंगे। टोटल काम कितना कराना है, 24 यूनिट, तो 24/7 करेंगे तो 3 × 3/7 डेज आ गया हमारा आंसर। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर समझ में आ जाएगा आपको तो ठीक है, नहीं तो दोबारा देखिएगा। देखिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, अब एक बारी समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन कह रहा है कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। तो लिख लेते हैं हम लोग, ए जो है वो 6 दिन लेता है क्वेश्चन किसी काम को करने के लिए, ठीक है। बी कैन डू दी सेम पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, ठीक है भाई, बी जो है उसी काम को करने के लिए हमें 8 दिन ले रहा है, ठीक है। एंड सी कैन डू दी सेम वर्क इन 10 डेज। अब देखिए यहाँ पे, वहाँ पे राम और श्याम था, यहाँ पे ए बी और सी है जो 6, 8 और 10 दिन लेते हैं किसी काम को पूरा करने के लिए। और क्वेश्चन में बोल रहा है इफ़ दे वर्क टुगेदर देन इन हाउ मेनी डेज दे विल फिनिश दी वर्क, मतलब अगर ए बी और सी एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में काम को ख़त्म कर देंगे। तो देखिए दोबारा से हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे, 6, 8 और 10। अगर आप एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो देखिए 6, 8 और 10 एलसीएम निकाल सकते हैं आप, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा 120 के अप्रोक्स, 3 2 जा 6, 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120 आ गया आपका एलसीएम। तो हमने मान लिया कि 120 यूनिट जो है वो टोटल क्या है, काम है। अब देखिए दोबारा से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ए एक दिन में, ए का हम एक दिन का काम निकालेंगे, इज 1 डे वर्क।
अब देखिए समझ में आ रहा है ना आपको, अगर 120 यूनिट टोटल काम है और ए जो है कितना यूनिट कितना करता है, 6 दिन के अंदर पूरा कर देता है, तो ओबियसली 120 यूनिट को कितने दिन में करता है, 6 दिन में। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 20 यूनिट पर डे। ऐसे ही अगर मैं बी का निकालूं, बी इज 1 डे, तो बी भाई 120 यूनिट काम करता है कितने दिन में, 8 दिन के अंदर। तो अगर 120 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 8 बन जा 8, 4 बच गया 4 40, 8 5 जा 40, तो 50 यूनिट पर डे, 15 यूनिट पर डे आ जाएगा ये हमारा बी का। और ऐसे ही हमें सी का निकालना पड़ेगा, सी इज 1 डे वर्क। तो सी कितना करता है, 120 यूनिट काम करता है 10 दिन के अंदर, तो इसका मतलब 0 से 0 12 यूनिट पर डे। अब हमें समझ में आ गया कि 12 यूनिट काम करता है ये। अब बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि ए बी और सी जो है वो क्या कर रहे हैं, अगर एक साथ काम करें तो हमें बताना है कि ए बी और सी अगर एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में ख़त्म कर देंगे। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 20 प्लस 15 प्लस 12, मतलब ये इतना यूनिट काम करेंगे पर डे। अगर इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 47 यूनिट पर डे। अगर ए बी सी एक साथ काम करते हैं तो 47 यूनिट पर डे काम कर देंगे। तो टोटल काम करना ही कितना है इनको, 120 यूनिट तो टोटल काम है, और ये लोग एक दिन के अंदर 47 यूनिट कर लेते हैं। तो मतलब 120/47 इतना डेज लगेगा क्वेश्चन को, किसी भी इस काम को कंप्लीट करने के लिए। देख इसमें सेम ही है, उसके अंदर हमारे पास राम और श्याम था, इसके अंदर हमारे पास ए बी और सी है, जो 6, 8 और 10 दिन लेते हैं कितने काम को करने के लिए, 120 यूनिट काम को करने के लिए। तो देखिए हमने ए और बी और सी का एक दिन का काम निकाल लिया, मतलब ए जो है वो 20 यूनिट काम करता है, बी जो है 15 यूनिट काम करता है, और सी जो है वो 12 यूनिट काम करता है। अब हमने ए बी और सी तीनों का जो आई है हमारे पास कि एक दिन में कितना काम करते हैं, उन तीनों को हमने ऐड कर दिया, हमारे पास आ गया 47 यूनिट। इसका मतलब है कि ये ए बी सी अगर एक साथ काम करेंगे तो 47 यूनिट काम को ख़त्म कर देंगे। हमें काम कितना कराना है, 120 यूनिट, 120/47। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है पी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन, पी जो है वो किसी भी काम को 15 दिन में ख़त्म कर देता है, ठीक है। और फिर बोल रहा है पी एंड क्यू कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। देखिए पी जो है कोई आदमी होगा, वो 15 दिन में काम को ख़त्म कर लेता है, और पी और क्यू कोई एक और आदमी है, अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो ये 10 दिन में इस काम को ख़त्म कर देते हैं। तो बताइए कि अगर क्यू अकेला काम को करेगा तो कितने दिन के अंदर ये फिनिश करेगा काम को। तो इसमें भी आपको सेम ही अप्रोच लगाना है, मैंने आपको बोला ही है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, देखिए 15 और 10 के अगर मैं बोलूँ तो 30 आ जाएगा इसका एलसीएम। मतलब 30 जो है वो लीस्ट नंबर है जो 15 और 10 दोनों के टेबल में आता है। तो 30 यूनिट जो है यहाँ पे क्या आ गया, टोटल वर्क। क्या आ गया, टोटल वर्क, मतलब हमारे पास टोटल काम कितना है, 30 यूनिट। तो P जो है 15 दिन में करता है, और P और Q दोनों सब साथ में काम करते हैं तो 10 दिन में ख़त्म कर देते हैं। तो P एक दिन का काम निकालते हैं, P इज 1 डे वर्क। तो देखिए P का एक दिन का काम निकालते हैं, P भाई 30 यूनिट काम करता है 15 दिन के अंदर, 30 यूनिट 15 डे, मतलब 2 यूनिट पर डे, है कि नहीं, 2 यूनिट पर डे काम करता होगा, ठीक है। अब बात करते हैं P और Q की। P प्लस Q 1 डे वर्क, 1 डे वर्क। तो भाई ये 30 यूनिट काम को कितने दिन में कर लेते हैं, ये लोग 10 ही दिन में कर लेते हैं, मतलब 3 यूनिट काम करते होंगे ये लोग पर डे। अब देखिए आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, अगर P अकेला काम करता है तो 2 यूनिट काम करता है। P एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 2 यूनिट।
और P और Q काम करते हैं तो कितना यूनिट काम करते हैं साथ में, 3 यूनिट। तो इसका मतलब एक यूनिट जो बढ़ा है वो किसका है, वो Q का है। मतलब हमें इस इक्वेशन से ये पता चल गया कि Q जो है वो 1 यूनिट काम करता है एक दिन के अंदर। मतलब 1 यूनिट काम करता है Q एक दिन के अंदर, तो भाई उसको 30 यूनिट काम करना है, तो कितने दिन लगाएगा, तो 30 यूनिट काम करेगा कितने दिन में, 30 दिन में। अगर एक दिन में एक यूनिट काम करता है तो 30 दिन के अंदर 30 यूनिट काम करेगा। तो समझ में आ गया होगा आपको ये वाला क्वेश्चन। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है एक बारी समझने की कोशिश करिए। अब क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है कि बी और सी, बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 days. A and C can do the same piece of work in 20 days. If C alone takes 30 days to finish this job, then find how many days A and B will take to finish it. देखिए ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो सबसे पहले आप लिख लीजिए B प्लस C किसी काम को पूरा करने के लिए 15 दिन लेते हैं। फिर बोल रहा है कि A और C उसी काम को पूरा करने के लिए 20 दिन लेते हैं। और फिर बोल रहा है अगर C उसी काम को अकेला सॉल्व करता है तो वो 30 दिन लेता है। तो बताना है हमें कि A और B अगर उसको काम को करेंगे तो कितने दिन में पूरा कर देंगे। तो देखिए दोबारा से हमें एलसीएम लेना है, और एलसीएम इनका अगर सॉल्व करोगे तो आप आएगा 60, और हम बोल देंगे कि 60 यूनिट जो है वो टोटल वर्क है। तो जिसे A और B 15 दिन में, A और C 20 दिन में और C 30 दिन में पूरा करते हैं। तो देखिए अब हम निकालते हैं B और C एक दिन में कितना काम करेंगे। B और C 1 डे वर्क। तो देखिए 60 यूनिट तो टोटल हमारे पास काम है, और ये 15 यूनिट काम करते हैं एक दिन के अंदर, तो 4 यूनिट पर डे। समझ में आ गया होगा आपको ये 4 यूनिट कैसे आया। 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, तो 4 यूनिट पर डे। मतलब अगर एक दिन में अंदर 4 यूनिट काम करते होंगे तो 60 यूनिट 15 दिन के अंदर कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही हमने निकाल लिया A प्लस सी। भाई A प्लस सी का एक दिन का काम, देखिए A प्लस सी 60 यूनिट टोटल काम करते हैं 20 दिन के अंदर। इसका मतलब 3 यूनिट काम करते होंगे एक दिन के अंदर, 3 यूनिट पर डे। ये आपको यहाँ तक समझ में मुझे लगता है आ गई होगी कि ये 3 यूनिट काम करते होंगे। ठीक है, अब ऐसे ही C की निकालें। अगर हम अकेले C कितने दिन, 60 यूनिट काम को 30 दिन में करता है, तो ओबियसली 2 यूनिट काम करता होगा पूरे दिन में। कितना करता होगा, 2 यूनिट पर डे। अब देखिए क्या हुआ। अब एक बात बताइए, जब A और C 3 यूनिट काम करते हैं, A और C कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 3 यूनिट काम कर रहे हैं, और C अकेला ही 2 यूनिट करता है, तो ऑब्वियसली A कितना करता होगा। इस इक्वेशन को देख के हमें क्या पता चल रहा है, ये पता चल रहा है कि A जो है वो 1 यूनिट काम करता है पर डे, है ना। फिर देखिए C जो है 2 यूनिट काम करता है, और B और C जो है वो टोटल 4 यूनिट काम करते हैं। तो जब C 2 यूनिट करता है तो B कितना करता होगा, B भी 2 यूनिट करता होगा, तभी यहाँ पे 4 है। तो हमें पता चल गया कि B भी कितना यूनिट काम करता है, 2 यूनिट काम करता है पर डे। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि A और B का पता लगाइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A और B अगर एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो देखिए हमें पता चल गया कि A जो है 1 यूनिट काम करता है और B 2 यूनिट काम करता है। तो A और B अगर एक साथ काम करेंगे तो कितना यूनिट काम करेंगे, A प्लस B जो है 1 प्लस 2 3 यूनिट काम करेंगे, 3 यूनिट पर डे। और टोटल काम हमारे पास कितना है, 60। टोटल इस कितने दिन में कर रहे हैं, एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे, तो इसका मतलब 20 दिन लगाएंगे ये लोग कुछ काम को पूरा करने के लिए। कितने दिन लगाएंगे, 20 दिन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो आप एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को देखिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। कोई दिक्कत पड़े तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट भी कर सकते हैं।
देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए कह रहा है कि ए और बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग। ए प्लस बी जो है किसी भी काम को कितने दिन में करता है? 12 दिन में। ऐसे ही बोल रहा है बी और सी किसी काम को, उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 16 दिन में। और बोल रहा है सी प्लस ए जो है उसी काम को करने के लिए कितने दिन ले रहे हैं? 20 दिन ले रहे हैं। तो सी और ए जो है उसी काम को करने के लिए कितने दिन ले रहे हैं? 20 दिन ले रहे हैं। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ए बी सी अगर एक साथ काम करें। देखिए देन फाइंड हाउ मेनी डेज ए एंड बी एंड सी विल टेक टू फिनिश इट। मतलब ए बी सी अगर एक साथ काम को करेंगे तो कितने दिन में पूरा कर देंगे। तो देखिए इसमें भी दोबारा से हमें क्या लेना है? एलसीएम लेना है। देखिए जो भी हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं इसके अंदर एक चीज़ तो कॉमन रही है, वो क्या है? वो है हमारा एलसीएम लेना। जब भी हमें क्वेश्चन गिवन होता है पहले हम उसको लिखते हैं और एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे भी हमें वही करना है, एलसीएम लेना है। देखिए जब हम एलसीएम लेंगे इसका तो 12, 16 और 20 का जब आप एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है? 240। तो ये हमने मान लिया कि 240 यूनिट जो है टोटल वर्क डन है, टोटल वर्क है। तो देखिए भाई ए बी जो है 12 दिन में पूरा करता है। तो ए और बी जो है, ए और बी का एक दिन का काम हम निकाल लेते हैं। ए और बी 1 डे वर्क कितना आएगा? 240 तो पूरा काम है और कितने दिन में पूरा कर लेते हैं? 12 दिन में। तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो 12 2 जा 24। तो इसका मतलब आ जाएगा 20 यूनिट पर डे, 20 यूनिट पर डे। अब ऐसे ही देखिए, अब हम ऐसे ही बी सी का निकालेंगे। सेम चीज़ कितना आएगा? 240 अपॉन में 16। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 16 1 जा 16, फिर 8 बच जाएगा, 8 पे 0 80, 16 5 जा 80, मतलब 15 यूनिट पर डे। ये जो यू लिखा है इसका मतलब यूनिट है। 15 यूनिट पर डे मतलब एक दिन के अंदर ये कितना काम कर रहे हैं? 15 यूनिट। अब सिमिलरली अगर हम निकालें तो सी प्लस ए कितना काम करेंगे? सी प्लस ए का अगर आप निकालते हो तो 240 अपॉन में 20, 0 से 0 कितना आएगा? 12 यूनिट पर डे। अब हमें ये पता चल गया कि ए और बी 20 यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन के अंदर, बी और सी 15 यूनिट काम कर रहे हैं और सी और ए कितना काम कर रहे हैं? 12 यूनिट। तो देखिए ए बी सी कितना करेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कैसे करते हैं हम लोग? इसको हम क्या करेंगे? हमें पता है कि ए और ए प्लस बी जो है वो 20 यूनिट काम करते हैं, 20 यूनिट पर डे। ऐसे ही बी और सी कितना ले रहे हैं? 15 यूनिट पर डे। ऐसे ही सी प्लस ए कितना ले रहे हैं? 12 यूनिट पर डे, है कि नहीं? अब मैं इसको जोड़ देता हूँ। अगर मैं जोड़ूंगा तो देखो कितना है? एक ए 2 बी और 2 सी। तो 2A प्लस बी प्लस सी। मैं लिख सकता हूँ, इसको नहीं लिख सकता? मतलब 2A 2B 2C। इसको जोड़ेंगे तो 2A 2B 2C आएगा। 2 मैंने बाहर ले लिया और A प्लस बी प्लस सी मैंने लिख दिया। अगर आप इसको जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 20 10 30 10 40 47 में कितना आएगा? 47 यूनिट पर डे। अब देखिए हमें अभी भी ये मतलब 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी 47 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है? तो ए प्लस बी प्लस सी कितना यूनिट काम करेंगे? 47 अपॉन में 2। ए प्लस बी प्लस सी कितना यूनिट काम करेगा? 47 यूनिट पर डे। यहाँ पे 47 यूनिट पर डे आ गया हमारा कि भाई हमें पता चल गया कि ए प्लस बी प्लस सी 47/2 यूनिट पर डे काम कर रहा है। अब बोल रहा है हमें क्या कि भाई बताओ कि ए प्लस बी प्लस सी जो है अगर इसी काम को पूरा एक साथ काम करें तो कितने देर में ख़त्म कर देंगे। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी कितना काम करना है? 240 यूनिट काम करना है। कितना करना है? तो 240। तो देखिए टोटल काम है 240 और ये लोग कितना कर रहे हैं एक दिन के अंदर? 47/2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 240 अपॉन में
47 2 ऊपर चला जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 480 अपॉन में 47। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा 10 47 10 डेज, है ना। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, पॉइंट में निकाल सकते हैं, जैसे भी बोला जाएगा क्वेश्चन में उस तरीके से निकाल सकते हैं। समझ, इस जो पार्ट 1 है इसके अंदर मैंने आपको 5 तरह के क्वेश्चंस कराए। एक बार दोबारा से देख लेते हैं इन 5 तरह के क्वेश्चंस को कि कैसे कैसे थे। देखिए पहला तो ये था राम और श्याम वाला, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से क्वेश्चंस को एलसीएम अप्रोच से सॉल्व करते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक आप इसको सब्सक्राइब कर लो और आगे आने वाली वीडियोस को प्लीज़ आप देखो।